इसराइल के हमलों के बाद गाजा में हालात बेहद खराब हैं। मुतासिर इलाकों में फैली भूखमरी के बीच ज्यादा से ज्यादा इमदाद पहुंचाने की इजाजत देने के लिए लगातार इसराइल पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें यूएन ने 3 हफ्ते में पहली बार नॉर्थ गाजा में खाना पहुंचाने के लिए एक नई जमीन का इस्तेमाल किया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के काफिले ने एनक्लेव तक पहुंचने के लिए गाजा बॉर्डर के साथ साथ चलने वाली फौजी सड़क का इस्तेमाल किया। प्रोग्राम के एक अफसर ने बताया कि गाजा शहर में 25,000 लोगों के लिए माकूल खाना पहुंचाया गया है। वहीं इजरायली फौज ने फुटेज जारी करके बताया है कि ये इमदादी ट्रक नॉर्थ गाजा पट्टी की तरफ जा रहे थे। यूएन ने इंतबाह जारी किया है कि गाजा में कम से कम 5,75,000 लोग भूखमरी की कगार पर हैं। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है कि अमेरिका कैरम शलोम और न्यू क्रॉसिंग दोनों के जरिए से जमीनी सतह पर इमदाद की रकम बढ़ाने के लिए इसराइल के साथ काम कर रहे हैं। जमीन के रास्ते एक मुख्तलिफ मदद मिस्र से राफा क्रॉसिंग और इसराइल के केरम शलोम के जरिए से साउथ गाजा तक पहुंच रही है। अमेरिका, जॉर्डन समेत कई ममालिक ने गाजा में हवाई रास्ते से इमदादी सामान पहुंचाया है, तो वहीं मंगल को 200 टन सामान लेकर एक जहाज सप्लाई के लिए समुद्री रास्ते से साइप्रस से रवाना हुआ। यूएन ने इमदाद के लिए नए रूट्स का इस्तकबाल किया है। यूएन ने कहा है कि समंदर जमीनी रूट का अच्छा मुतबादिल है। अमेरिका अपने साथियों और मुआविनीन से समंदर के रास्ते गाजा तक सामान भेजने के लिए एक प्राइवेट मुहिम के लिए इक्तिसादी मदद की अपील कर सकता है। अगर फंड हो जाता है तो ये मंसूबा कुछ ही हफ्तों में बड़ी इमदाद फराहम कर सकता है। And I can tell you that they jointly welcomed the opening of a maritime corridor to deliver much needed additional humanitarian assistance by sea to Gaza. They commended the leadership of Cyprus and the support extended by the European Commission, Qatar, the UAE, the United Kingdom, the United States, and others. They added that for aid delivery at scale, there is no meaningful substitute to the many land routes and entry points from Israel into Gaza.